हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी क्लासेस। आज हम बेटा प्रोविजंस की बात करेंगे, यानी प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया था। मैंने 3 क्वेश्चन उस समय बताए थे और वो 3 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाता है। ठीक, आज हम बात करेंगे प्रोविजंस की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में क्या प्रोविजंस दी गई हैं उसके विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने केस लिख दिया है और यहाँ पे उससे संबंधित प्रोविजंस है, यानी किस केस में किस प्रोविजन को हम फॉलो करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को ईजिली आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। स्टार्टिंग से जब आप देखेंगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा और आपकी पकड़ अच्छे से उस चैप्टर पे हो पाएगी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस की बात करते हैं बेटा। पहला केस क्या कह रहा है? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा फर्स्ट केस का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। इसका ये मतलब नहीं कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड है। सैलरी, कमीशन और भी अप्रोप्रिएशंस हैं जो दिए हुए हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी नहीं बता रहे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर, यानी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। ठीक, ये सेकंड क्या है? When partnership did provisions for interest on capital but silent about its treatment as charge और appropriation। ये केस क्या है बेटा? ये केस का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। यानी when partnership deed provides for interest on capital, यानी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दिया हुआ है, डीड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है, यानी उसके ट्रीटमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? उसको हमेशा बेटा अप्रोप्रिएशन ही मानेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है कि ये चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन, तो आप किसे कंसिडर करेंगे? अप्रोप्रिएशन मानेंगे। अप्रोप्रिएशन का मतलब ये प्रॉफिट में से दिया जाएगा पार्टनर्स को। क्लियर है? ठीक है, और चार्ज का मतलब आपको पता ही है, पीएल अकाउंट में डेबिट होना, लेकिन यहाँ पे चार्ज की कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, और आप इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करिएगा। ठीक, जब ये केस दिया रहेगा तब आपको प्रोविजन क्या क्या फॉलो करने ये देख लीजिए। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट, यानी जब भी बेटा अप्रोप्रिएशन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो याद रखिएगा हमेशा अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ हो तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना। यदि फर्म को प्रॉफिट हुआ हो तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, अलाउ करना और पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाना। ठीक, ये याद रखिएगा। अब इसमें भी बेटा 3 प्रोविजन है, यानी प्रॉफिट होगा। एक बात तो क्लियर कर लीजिए, अगर प्रॉफिट हुआ तभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, अदरवाइज बिल्कुल सोचना नहीं है इस केस में। क्यों? क्योंकि हम इसे अप्रोप्रिएशन मान रहे हैं। ठीक, इसमें बेटा 3 प्रोविजन है। पहला प्रोविजन क्या कहता है? मान लीजिए फर्म को लॉस हो गया, प्रॉफिट होना चाहिए था, मान लीजिए लॉस ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाना है, कहीं भी नहीं दिखाना है, भूल जाइएगा उसे। क्यों? क्योंकि लॉस हुआ। क्लियर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन। व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू और मोर देन IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ऐसी स्थिति में क्या मतलब क्या होता है बेटा? मान लेते हैं फर्म को प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अब आपको ये देखना है कि वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है कि ज़्यादा है या उसके बराबर है, ये चीज़ का ध्यान रखना। मान लेते हैं जो भी फर्म का प्रॉफिट हुआ हो, फर्म का प्रॉफिट से मतलब पीएल अकाउंट के प्रॉफिट से, जो भी पीएल अकाउंट का प्रॉफिट हुआ हो उसका अमाउंट दिया होगा, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। अब चेक कर लीजिए कि वो जो प्रॉफिट है फर्म का वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपको फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली दे सकते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल।
क्लियर, यानी फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कब? जब फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, क्योंकि आपके पास पर्याप्त प्रॉफिट है, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के बिल्कुल बराबर हो, तो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, फिर प्रॉफिट नहीं होगा। मान लीजिए सपोज दैट 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10,000 रुपया है, तो आप क्या करेंगे? आप इजली 10,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, दोनों इक्वल है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं? पूरा दे सकते हैं। और मान लीजिए प्रॉफिट आपका 15,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, तो भी तो आप फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये चीज़ें आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन है। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक। तीसरा केस देख लीजिए, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी। अब यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, यानी प्रॉफिट का अमाउंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट 5,000 है, कितना है? 5,000 मान लेते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 10,000 है। इसी एग्जांपल पे देख लीजिए, हमने मान लिया कि प्रॉफिट फर्म का हुआ 5,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 10,000। अब आप देख सकते हैं ये प्रोविजन फॉलो हो रहा है, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब जैसा कि आपको पता ही है, जब आपके पास फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो आप फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, आप दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो प्रॉफिट तक ही दे पाएंगे, ठीक। समझ में आ गया भाई? 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लेकिन प्रॉफिट आपका 5,000 है, तो आप 5,000 तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बंद। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये तो हो गया। अब कैसे देंगे? जैसा कि हमने एग्जांपल बता दिया, प्रॉफिट मान लीजिए 5,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है। अब कैसे देंगे आप? ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा बेटा? जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे पार्टनर्स को, वो किस रेशियो में दोगे? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आप निकाल लेना सभी पार्टनर का। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे 2 पार्टनर है, ए और बी, ठीक है, मान लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने टोटल माना था 10,000, ठीक है। ये 10,000 मान लेते हैं, इसका 6,000 है और इसका 4,000 है। ये देखिए, दोनों जोड़ देंगे तो 10,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 आया, बी का मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 आया। तो आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 5,000 तक ही दे पाएंगे। कैसे? इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी सभी पार्टनर्स का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लीजिएगा। ये देखिए 3030, इसको और छोटा करोगे बेटा तो 3 से काट लीजिए और ये 2 से, यानी 3:2 के रेशियो में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। कितना? 5,000 तक। अब इसी 5,000 को आप वर्किंग नोट में ए और बी में 3:2 में बांट लीजिएगा, और पीएल अप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो बाय पीएल अकाउंट 5,000, क्योंकि प्रॉफिट 5,000 है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। ए का कितना आ जाएगा बेटा? ये देखिए, ए का आएगा 3,000, बी का आएगा 2,000, ठीक है। अभी जब आगे क्वेश्चन आएगा, मैं केस बताऊंगा तो उसमें ये आ जाएगा। फिलहाल आप इतना समझिए, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर या ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसी का रेशियो निकाल लीजिएगा और फिर प्रॉफिट को आप बांट के इजिली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पहला बहुत ईजी था। सेकेंड केस में बेटा लॉस होगा बिल्कुल नहीं देंगे, प्रॉफिट हुआ, अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो पूरा दे देंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर प्रॉफिट हुआ तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर प्रॉफिट कम हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही नहीं पाएंगे पूरा, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट हम दे पाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। क्लियर ये बात? चलिए ठीक, आगे आइए। ये देखिए,
ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अगर क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा ये केस, तो कैसे फॉलो करना पड़ेगा, केस समझ लीजिए। व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, यहाँ साफ साफ कह दिया एज चार्ज। बेटा इस केस का मतलब है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड तो कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैसे मान रहा है उसको, एज ए चार्ज मान रहा है, उसको अप्रोप्रिएशन कंसीडर नहीं कर रहा, स्पष्ट शब्दों में देगा एज ए चार्ज, या चार्ज की जगह कभी कभी ऐसे भी लिख देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर फर्म इनकर्स प्रॉफिट और लॉस। एक ही बात है, चार्ज का मतलब ही क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है हर हाल में, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, इसका भी यही मतलब होता है, ठीक है ना। तो दोनों में से एक चीज़ बोल देगा, यहाँ पे आप स्पष्ट चार्ज समझ लीजिए, ठीक। ऐसी स्थिति में क्या है, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे आप, जैसा कि केस में बता ही दिया है कि चार्ज मानना है, यानी फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इट डजेंट मैटर, आपको हर हाल में देना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पीएल अकाउंट में डेबिट होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में कभी नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, और याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पीएल अकाउंट में दिखाइएगा इंस्टीड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ मैंने नोट लिख दिया, ध्यान से देखिए, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टीड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। चार्ज का मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर हाल में देना है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, जब प्रॉफिट होगा तभी देना, अदरवाइज नहीं देना। आई होप ये केस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रोविजन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें बेटा मैंने क्वेश्चन एक छोटा सा लिया है, इसमें 5 वैरायटी है दिया हुआ है, 5 केस दिया हुआ है, ठीक है ना। इस 5 केस को आप पढ़ लेंगे तो कभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा प्रोविजन से रिलेटेड, ठीक है, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, A and B are partners sharing profits and loss in the ratio of 3:2 with capital of rupees 2 lakh and 3 lakh। यहाँ पे बेटा A और B दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। कैपिटल की बात करें तो 2 लाख A का है और 3 लाख B का है। क्लियर है बात? क्वेश्चन क्या बोला है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अल्टरनेटिव केसेस, ठीक है। यानी आपको प्रॉफिट कैसे आप बांटेंगे अलग अलग केसेस में, ये बताना है। ये 5 केस दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस 5 केस में आपको कैसे प्रॉफिट को बांटना ये क्लियर करना, ये बताना है। फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। पहला केस क्या दिया हुआ बेटा, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ₹50,000। ये देखिए पहला केस क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में, और प्रॉफिट दिया 50,000। मतलब यानी क्वेश्चन में आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ना दिया हो तो कैसे दे सकते हैं आप, यानी पहला केस फॉलो होगा, ठीक है। ऐसी सूरत में जब पार्टनरशिप डीड में कुछ है ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से संबंध में, तो क्यों देंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि परसेंटेज भी नहीं दिया, बोला भी नहीं है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि बेटा पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है, उसमें सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, सारी कुछ हो सकती है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में कुछ नहीं दिया हुआ, यानी सिंपल आपको नहीं देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करेंगे, प्रॉफिट, ये चूंकि ये क्या दिया हुआ प्रॉफिट, हाँ, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को आप सिंपल बांट देंगे, किसमें, पार्टनर्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सिंपल आप बनाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, ये डेबिट, ये क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो आपके क्वेश्चन में दिया वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट हो जाएगा। क्या करना, सिंपल हमको प्रॉफिट बांट देना। आपको पता ही है प्रॉफिट कहाँ बांटते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बताया मैंने, फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं, कितना है 50,000, इसी प्रॉफिट को आप बांट दीजिए। यहाँ पे आप, ये बेटा प्रॉफिट का है, ठीक है ना, इसी प्रॉफिट को आप बांट दीजिए। तो क्या लिखेंगे, सिंपल प्रॉफिट
ट्रांसफर टू। ठीक है, अब देखिए चूंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल मेथड के बारे में कुछ बताया नहीं है, मैंने कई बार बताया बेटा जब कैपिटल मेथड की जानकारी ना हो तो हमेशा हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, इस प्रॉफिट को बांटेंगे किस रेशियो में बेटा, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 20,000 30,000 20,000, ये हो गया आपका 50,000। ये आपने प्रॉफिट को यहाँ पर बांट के ख़त्म कर दिया। ठीक है, सिंपल यहीं से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये हो गया सिंपल। ये बेटा आपका केस फर्स्ट था। ठीक है, चलिए ये आपका केस फर्स्ट था। ठीक, सिंपल। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर ₹50,000। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिया हुआ 8% पर एनम के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे फर्म को हो रहा है लॉस, कितना 50,000। हमने आपको बताया बेटा, याद होगा सेकंड केस, मैंने सेकंड केस में कहा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में है और कोई जानकारी ना हो कि वो चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन, तो हमेशा उसे अप्रोप्रिएशन मानते हैं। ठीक, और अप्रोप्रिएशन मानने का मतलब होता है कि अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। यहाँ पे तो हो रहा है लॉस, यानी सेकेंड केस का फर्स्ट प्रोविजन यानी लॉस। ठीक है, और लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। तो सेकेंड केस में अब क्या बनाएंगे, पीएल अकाउंट, छोटा सा पीएल अकाउंट बना लेंगे क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं। ठीक, ये बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये बेटा आपका केस सेकेंड है। अब चूंकि फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो लॉस किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड। आप यहाँ पे सिंपल लॉस लिख लीजिए, कितना 50,000। ठीक है, अब इस लॉस को यहीं से बांट दीजिए यानी डेबिट कर दीजिए, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में। तो क्या हो जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू वही एस कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट। इस 50,000 को बांटोगे सेम वही 3:2 के रेशियो में, तो कितना आ जाएगा बेटा 30,000 और 20,000। ठीक है, ये आ गया आपका 50,000, ये आ गया आपका 50,000, ये आपका बराबर। सिंपल सेकेंड केस क्लियर। चलिए थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹50,000। देखिए थर्ड केस क्या कह रहा है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में बोला है 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, फिर वही चीज़ चार्ज है अप्रोप्रिएशन है, कुछ नहीं बोला है तो अप्रोप्रिएशन मानेंगे। और प्रॉफिट आपका 50,000 है, यानी प्रॉफिट आपका दिया हुआ, आपको पता है प्रॉफिट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। आइए इसका मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए, जब भी प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है बेटा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सेम डेबिट और क्रेडिट। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर लो बाई पीएल अकाउंट, कितना 50,000, ये आपने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लिया। अब आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम दे ही सकते हैं, प्रॉफिट है कोई दिक्कत नहीं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लीजिए फिर तय करिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ए का निकालेंगे तो आप देख सकते हो 8% के हिसाब से ए का कितना आएगा, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ 16,000, 2 लाख इंटू 8/100, एक साल का पूरा 16,000 आ जाएगा। बी की बात करें तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 लाख का 8% यानी 24,000 एक साल का, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। जोड़ोगे तो आप देख सकते हो 40,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है।
अब मैंने आपको बताया था कि बेटा जब प्रॉफिट आपके पास हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो आप फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। सेकंड केस का सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रोविजन, ठीक है ना। चलो, तो आप यहाँ पे फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। ए को दे दो, बी को दे दो। ए को दे दो बेटा 16,000, बी को दे दो 24,000, जोड़ दोगे आ जाएगा 40,000, ठीक है। ये हो गया 40,000। अब आप देख सकते हो कि 50,000 प्रॉफिट था, उस 50 में से 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे दे दिए। अब अभी भी प्रॉफिट बचा है, अब वो प्रॉफिट हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अकाउंट भी लिख सकते हो। अब देखो 50 में से 10,000 घटा लो बेटा, 50 में से 40,000 घटाओगे तो आएगा आपका 10,000 प्रॉफिट। इस 10,000 को आप सेम वही प्रॉफिट सेम रेशियो, ये मैंने इकट्ठा कर दे रहा हूँ, ठीक है। 10,000 को 3:2 में बांट दो, 5 से काट दो। ए का कितना आ जाएगा 6,000, बी का कितना आ जाएगा 4,000। ये 3 ए का है, 2 बी का है, मैंने शॉर्ट में कर दिया 6,4। तो यहाँ पे आप 6,000 लिख दो, यहाँ पे आप 4,000 लिख दो। ये देखो बहुत सिंपल है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये 3 केस है। इसके बाद चौथे केस पे आ जाओ। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹15,000। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% के हिसाब से, सेम सेकंड केस, ठीक है। अप्रोप्रिएशन मानेंगे। अब प्रॉफिट दिया है 15,000। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट 15,000 है, आपको पता है चूँकि सेम एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है सारे केसेस, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी निकाले 16, 24 यानी 40,000 है। अब आप ऐसे ही समझ लो, यानी प्रॉफिट आपका 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000। सेकेंड केस का थर्ड प्रोविजन यानी सी वाला प्रोविजन क्या कहता, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद आया, वही केस यहाँ पे लागू होगा, किसमें, फोर्थ केस में। तो फोर्थ केस पढ़ लेते हैं, चलिए आइए शॉर्ट में देख लेते हैं। केस फोर्थ, ये सिंपल क्या बनाएंगे, सेम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल वही बनाएंगे बेटा, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, अक्सर एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चूँकि प्रॉफिट आपका 15,000 है 15,000, ये देखिए यही है। आप सबसे पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लो, कितना 15,000। ये फॉर्मेट वही है बेटा, डेबिट क्रेडिट आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये आपने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लिया 15,000। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या अमाउंट ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो याद होगा मैंने वहाँ पे सी वाले प्रोविजन, सेकंड के सी वाले प्रोविजन में मैंने बताया था, सेकंड केस के सी वाले प्रोविजन में मैंने बताया था क्या, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में आपको देना है। कहाँ तक दे पाएंगे, अब ये सर 15,000 तक दे पाएंगे, ठीक है। आप देख लो, ये ए ये बी, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला ही था पहले, वही ले लेते हैं। ये देखो 16,000 और ये 24,000, ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये बी का है। इसी का रेशियो बनाना है, सिंपल याद रखिएगा, 3 0 3 0 3 0 जुड़ गया और छोटा कर लो, तो बेटा 4 से काट दो 4 बार में, और ये 6 और काट दो, छोटा कर लो। ये देखो 2:3 का रेशियो बना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ए को मिलेगा 2 के हिस्से में, बी को मिलेगा 3 के हिस्से में। क्या देंगे, यही प्रॉफिट दे देंगे, किस रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में।
तो यहाँ पे आप लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। अब आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सिंपल, प्रॉफिट कितना है मैं यही बता दे रहा हूँ। ये देखिए 15,000 है, इसी 15,000 तक दे पाएंगे। किस रेशियो में? 2/5। 6,000 बी को देंगे 3/5, 9,000। ये देखिए 9,000 और 6,000, 6,000 ए को मिल जाएगा, 9,000 बी को मिल जाएगा, हो गया 15,000। याद रखिएगा प्रॉफिट ही दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे रहे हैं। अब यहाँ पे चूंकि खत्म, प्रॉफिट हमारे पास बचा ही नहीं, ये देखिए खत्म प्रॉफिट, 15,000 ये है, 15,000 ये। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही दिए, अब प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, खत्म, बस यहीं पे ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इतना है ही नहीं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे सकें, तो प्रॉफिट बांटने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना। ये चीज़ है। देख अब हम लोग लास्ट केस पढ़ लेते हैं, 5th। ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, यहाँ भी 8% है। इवन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, इवन द फर्म इंकर्स लॉस, यानी फर्म पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो क्यों ना हो, सॉरी भले ही फर्म को लॉस क्यों ना हो, ठीक है। यानी ये कौन सा केस है? 3rd केस। मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज के रूप में, अप्रोप्रिएशन के रूप में नहीं है, सिंपल। और प्रॉफिट आपका दिया हुआ 15,000। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था कि फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ दिखाएंगे? पीएल अकाउंट में, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। देखिए तो हमको बनाना पड़ेगा पीएल अकाउंट। ये आपका बेटा केस 5th है, ठीक है ना। ये आपका केस 1st था, 2nd था, ये केस बेटा 3rd है, ये केस 4th है, ये केस 5th है। ये देखिए सिंपल बनाएंगे, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। पीएल अकाउंट बनाएंगे, चूंकि फर्म का क्या है देख लीजिए, लॉस होता तो यहाँ दिखाते, प्रॉफिट हो यहाँ दिखाइए। फिलहाल क्या है? फिलहाल तो प्रॉफिट है, ठीक है ना। प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट साइड दिखा दो, क्या लिखोगे? प्रॉफिट, सिंपल। कितना? 15,000। इसमें अगर लॉस भी होता तो यहाँ दिखाते, कोई इशू नहीं था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, और पूरा देना है, ठीक है ना। दे दो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, फुल देना। फुल मतलब निकाला था मैंने 8% के हिसाब से 16,000, और बी का 24,000, टोटल 40,000। प्रॉफिट हमारे पास 15,000 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 40,000 दे दिया, क्योंकि शर्त ही ऐसा था, केस ही ऐसा था, ठीक है। उस संबंध में इस तरह का प्रोविजन दिया है, तो इस तरह हम करेंगे, ठीक। अच्छा, अब आप देख लीजिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब आप देख सकते हो डेबिट वाला ज़्यादा है, मतलब लॉस हुआ। तो सिंपल 40,000 में से 15,000 घटाइए, 25,000 आएगा, और ये है लॉस। ये लॉस आप सीधा सीधा डेबिट कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ क्या लिखोगे बेटा? लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब लॉस आपका कितना आया है? 25,000। रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता ही है, 3/5, 5 से काट दो, 15,000 आ जाएगा। और अगर बी का निकालोगे तो सिंपल 2/5, 5 से काट दो, 10,000। जोड़ोगे देखो 40,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल लॉस, अगर इसी क्वेश्चन में बेटा लॉस होता तो आप सिंपल यहाँ 2 लॉस दिखाते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते, और लॉस बढ़ जाता, सिंपल बात, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब भी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे या कुछ भी दे, पर एनम शब्द अगर हटा दे
तो हमेशा आप उसको 1 साल का ही मान के कैलकुलेट करिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम होता है तो आप मंथ को काउंट करते हैं, अगर पर एनम हट जाए तो पूरा सीधा सीधा 10% 5% जो दिया आप निकाल दीजिएगा, ठीक है।